नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार चुनाव आते ही सत्ता पक्ष की तरफ से मोदी शाह से लेकर भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, IT सेल और चुनाव आयोग सब एक्टिव हो गए हैं। लेकिन इस बार गोदी मीडिया का साथ भाजपा को नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। यानी भाजपा के लिए इनकी वफादारी में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि ये लोग तो पूरी तरह से बीजेपी के लिए कैंपेन करने के लिए बिहार पहुंच गए हैं। लेकिन इस बार बिहार की जनता ने इनकी ऐसी बैंड बजा दी है कि इनकी सारी दलाली उल्टी पड़ गई है। इनमें 3 सबसे प्रमुख नाम है: रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी और अंजना ओम कश्यप। इन तीनों को भाजपा के लिए तड़का लगाने का काम सौंपा गया था, लेकिन इन्होंने अब तक सिर्फ भाजपा के लिए रायता फैलाने का ही काम किया है। ये गई थी TRP बटोरने, लेकिन अभी तक बस सोशल मीडिया पर ट्रोल ही हो रही हैं। ये चाहते हैं कि जनता इनके जैसे ही मोदी मोदी करे, लेकिन बिहारी आदमी इनके दिमाग ठिकाने लगा दे रहा है। कोई विपक्ष का नाम लेकर इनको चिढ़ा रहा है तो कोई मुंह पर ही गोदी मीडिया बोल दे रहा है। कहीं कोई मोदी सरकार को गाली दे रहा है तो कोई इनके खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। तो इस बार गोदी मीडिया का कैसे बिगड़ गया है खेल, जिससे भाजपा का एजेंडा हो रहा है फेल, बताएंगे आपको इस वीडियो में। पहले आप इन तीनों को देखिए, रूबिका लियाकत जी, चित्रा त्रिपाठी जी और अंजना ओम कश्यप जी। जब ये नोएडा के स्टूडियो में बैठकर भाजपा का एजेंडा चलाती हैं, तो वहां इनका काम बिल्कुल सिंपल होता है। स्क्रिप्ट एकदम सरकार के एजेंडे के तहत तैयार रहती है। सवाल, प्रवक्ता और ऑडियंस सब फिक्स होते हैं, बस मेकअप पोत कर बैठना होता है। भाजपा और RSS के प्रवक्ता से ज्यादा सरकार को बचाना होता है और विपक्ष के प्रवक्ता को बोलने नहीं देना होता है। लेकिन जब से ये हिंदू मुसलमान जैसे टॉपिक पर उछल उछल कर डिबेट करने वाली एंकरनियां बिहार की जमीन पर उतरी हैं, तब से भाजपा की भद्द पिट रही है। सबसे पहले बात करते हैं चित्रा जी की। चित्रा जी जब से बिहार पहुंची है वो छा गई हैं, लेकिन भाजपा के लिए नहीं बल्कि ट्रोलर्स के लिए। कभी मैडम जी घोड़े पर चढ़ जाएंगी, कभी गांव की औरतों से ऐसे पेश आएंगी जैसे किसी रियासत की महारानी हो। लेकिन पिछली बार ये तभी फंस गई थी जब पिछली बार ये बिहार आई थी और वहां इनका पाला RJD के कार्यकर्ताओं से पड़ गया था। फिर देखिए कैसे इनको अपना शो बंद करके भागना पड़ा था। नजारे तभी देखने को मिलते हैं जब पूरे साल आप सरकार की दलाली में इतने मग्न रहे हों कि लोकतंत्र को कब आप दीमक की तरह चाट गए हों या आपको पता भी ना चले। अब आते हैं इनकी दूसरी वीडियो पर, जहां ये कुछ बिहार की महिलाओं से सवाल जवाब कर रही हैं। चित्रा जी उनसे जानना चाह रही हैं कि उनका फेवरेट नेता कौन है। चित्रा जी दिल से चाहती थी कि वो महिलाएं इनके प्रिय नेता का नाम ले, लेकिन इसका उल्टा हो जाता है। इस समय मैं बिहार में हूँ और हम लोग जा रहे हैं छपरा से गोपालगंज। महिलाएं बहुत सारी हैं और देखिए ये लोग घास काट के किसके लिए लेकर जा रही हैं? गाय गोरू के लिए। अच्छा, ये नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपए का ऐलान किया है, पैसा मिला है? नहीं मिला है। चुनाव में कौन सा नेता पसंद आ रहा है आप लोगों को? 10-10 हजार रुपए नीतीश कुमार दे रहे हैं महिलाओं को, आप लोग को मिला है? नहीं खल मिलल। अच्छा, और कौन सा नेता पसंद आवत बा? के जीती है? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, PK, जनसुराज वाले के जीती? मरद बताई हैं तब। पिछले बार के जा रहे। रुकी 1 मिनट खातिर खाली। के जीती? कौन नेता अच्छा लगेला? नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू, कौन नेता बताई भाई? के अच्छा लगेला? अरे अच्छा, तो अपना जाति के सब कोई कहेला जी हाँ जी हमारा जाति जीत जाए तो हम लोग को कुछ एथी रहे ना। हाँ। अपने जाति के कोई अपने जाति के दिया जाए? अपने जाति के न दिया जाए। तो कौन जाति है आपके? हमके जाति तो लालू जाति है। आपके लालू वाल जाति है। आपकी कौन जाति है? लालू यादव जाति है। तो उन्हें किधर? अब देखिए इस वीडियो में महिलाएं कह रही हैं कि उन्हें 10 हजार रुपए नहीं मिले हैं, जबकि बिहार में NDA सरकार ये दावा कर रही है कि उसने राज्य की सभी महिलाओं के खातों में 10 हजार की राशि भेज दी है। लेकिन जमीन पर तस्वीरें कुछ और ही दिख रही हैं। इन महिलाओं तक ये पैसा पहुंचा ही नहीं है। अब देखिए चित्रा जी चाहती तो वो सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाती, लेकिन वो आगे बढ़ गई। इस वीडियो से दूसरी अहम बात ये सामने आई कि कई लोग कह रहे हैं कि मोदी ने काम किया है लेकिन वोट हम लालू को देंगे। चित्रा जी ने परेशान होकर कारण पूछा तो जवाब था कि क्योंकि वो हमारी जाति के हैं। यही बात बार बार बिहार के चुनावों में देखने को भी मिलती है कि बिहार की राजनीति आज भी जाति समीकरणों पर टिकी हुई है। फिर भी बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि
चुनावी माहौल को जाति से हटाकर घुसपैठिए हिंदू मुसलमान या धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दों की ओर मोड़ा जाए। लेकिन इस वक्त जमीनी हकीकत यह है कि बिहार का मतदाता फिलहाल इन मुद्दों पर बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। जनता का रुझान अभी भी जाति और स्थानीय नेतृत्व के आधार पर ही तय होता दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ आपने चित्रा जी की बिहार रिपोर्टिंग देखी, अब आप देखिए रुबिका लियाकत ने कौन सा नगीना पेश किया है। रुबिका जी भी चित्रा जी की तरह स्मार्ट बन रही थी, लेकिन उनकी भी फजीहत हो गई। रुबिका लियाकत ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो एयरपोर्ट से निकलकर सीधा टैक्सी वाले से पूछ रही हैं कि भाई किसकी सरकार बना रहे हो, जिसके बाद टैक्सी वाले ने उनको ऐसा जवाब दिया कि उन्होंने अपना कैमरा ही बंद कर दिया। देखिए ये वीडियो। कहाँ ले जाइएगा? जहाँ ले चलिएगा कहाँ जाएंगे? अच्छा, सत्ता किसकी बनाइएगा? सत्ता किसकी बनाइएगा? राजद के है, राजद में जाएंगे भाई, बोल सीधा 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 सीधा। हाँ हाँ। देखिए टैक्सी ड्राइवर का ये जवाब सीधा सीधा एक रियलिटी चेक है, क्योंकि आजकल न्यूज चैनलों के जितने भी एंकर हैं वो आपको बस यही बताते रहते हैं कि मोदी की लहर चल रही है। इनके पोल आपको गुमराह करते हैं कि जैसे विपक्ष का नामो निशान मिट चुका है, जबकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। अब देखिए रुबिका जी तो अभी बिहार में लैंड ही करी और इनके पहले ही वीडियो ने उनकी ऐसी फजीहत करा दी कि वो अब अपना कैमरा ही नहीं निकाल रही हैं। लेकिन उम्मीद है कि वो आगे भी ऐसे और नगीने ढूंढकर लाएंगे। अब आते हैं तीसरी एंकर अंजना ओम कश्यप जी पर। अंजना जी बीच में बिहार गई थी और वहां इन्होंने प्रशांत किशोर का इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने गोदी एंकर को धोया था कि पूरे टाइम मुंह बनाए हुई थी। लेकिन इस बार अंजना जी के एक सवाल पूछने की वजह से एनडीए में ही उथल पुथल मचा दी है। दरअसल उनके एक मासूम सवाल ने भाजपा के लिए ऐसा सिरदर्द दिया है कि भाजपा के लिए पूरा चुनाव ही पलट गया। देखिए वैसे तो ये गोदी एंकर कभी ऐसा कोई सवाल पूछते नहीं है जिससे कभी भाजपा को कोई नुकसान हो, कि कोई परेशानी हो, और वो भी अमित शाह से पूछने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन पिछले दिनों अंजना जी ने गृह मंत्री अमित शाह से गलती से ऐसा सवाल पूछ लिया कि एनडीए में आग लग गई। दरअसल अंजना जी अमित शाह जी का इंटरव्यू कर रही थी और इसी दौरान पता नहीं उनको क्या हुआ कि उन्होंने अमित शाह से पूछ लिया कि अगर बिहार चुनाव में एनडीए जीतता है तो क्या आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बस उनका ये एक सवाल भाजपा पर कहर बनकर बरस पड़ा, क्योंकि अमित शाह ने जो जवाब दिया उसने भाजपा के इरादों का पर्दाफाश करके रख दिया। अंजना जी के सवाल का जवाब देते हुए जो अमित शाह हैं उन्होंने बोला कि अरे मैं कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला, गठबंधन में बहुत सारे दल हैं, चुनाव के बाद जब हम सभी एक साथ बैठेंगे तो पार्टियों के नेता अपना नेता तय करेंगे। बस शाह का इतना कहना था कि बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया, भाजपा आपस में ही बिगड़ गई। जेडीयू के साथ साथ एनडीए के बाकी सहयोगी नेताओं की तरफ से भी बयान आने लगे। बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि अगले दिन ही भागे भागे अमित शाह को सीएम आवास पहुंचना पड़ा, नीतीश कुमार से मुलाकात करनी पड़ी और शाह के इस बयान के बाद काफी रायता फैला। इस पर नीतीश बाबू तो कुछ नहीं बोले, लेकिन भाजपा की अहम सहयोगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन मांझी ने अमित शाह से बिल्कुल उल्टा बयान देकर राजनीति के गलियारों में फिर से एक बार हलचल मचा दी। उन्होंने साफ कह दिया कि अमित शाह को पहले से सीएम फेस बताना चाहिए था, लेकिन इसके इतर चिराग पासवान ने मांझी से बिल्कुल उलट बयान दिया। अब विपक्ष ने भी जब से तेजस्वी के नाम पर मुहर लगाई है तो वो भी भाजपा से पूछ रहा है कि अपना सीएम फेस बताओ। अब आप सोचिए, सालों में एक बार अमित शाह से एक टेढ़ा सवाल पूछ लिया गया तो कितना बड़ा बवाल मच गया। यही काम मीडिया डेली करे तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी पल भर में बिखर जाएगी। लेकिन हमारे देश में गोदी मीडिया की हालत बेहद पतली हो चुकी है। वो सत्ता की मलाई चाटने में इतनी ज्यादा बिजी हो गई है कि उसने जनता के असली मुद्दों को भुला दिया। गोदी एंकर कभी धर्म के नाम पर तो कभी देशभक्ति के नाम पर जनता को रोज जहर परोसने में लगे रहते हैं। एक पार्टी की विचारधारा को फैलाने के चक्कर में उन्होंने अपनी साख को दांव पर लगा दिया है और अब जनता जब उनको देखना बंद कर चुकी है तो वो पॉडकास्ट में जाकर रो रहे हैं। न्यूज चैनल्स पर लोगों ने आना कम कर दिया है। आज अगर आप टोटल टीवी यूनिवर्स को अगर आप देखें तो उसमें से 10% से भी कम लोग न्यूज़ देखते हैं। बाकी के सारे लोग या तो एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, सीरियल्स देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, म्यूजिक देख रहे हैं या स्पोर्ट्स देख रहे हैं, लेकिन न्यूज़ नहीं देख रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका कारण ये है कि न्यूज़ चैनल्स लोगों के साथ डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लोग जो आपस में बात करते हैं बाहर, वो बातें कभी न्यूज़ चैनल पर नहीं आती, वो बातें आपके कभी डिबेट शोज में नहीं आती। एक आम हिंदुस्तानी की जो समस्याएं हैं, उसके बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, आपको रोड्स अच्छी नहीं मिल रही हैं, आपके शहर में बार बार बाढ़ आ जाती है, आपके यहाँ ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, आप बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि पॉल्यूशन है, इलाज बहुत महंगा हो रहा है। इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं हैं वो आप कभी भी न्यूज़ चैनल में नहीं देखेंगे। तो कई बार ऐसा लगता है कि फिर न्यूज़ चैनल दिखा क्या रहे हैं? सो न्यूज़ चैनल सिर्फ वो दिखा रहे हैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी जो आम लोगों के जीवन से जिसका कोई मतलब नहीं है। आप डिबेट शोज देख लीजिए, शाम को जो डिबेट शोज होते हैं 99% सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में होते हैं।
हाँ। इस नेता ने ये कह दिया, इस नेता ने ये कह दिया, अब यहाँ चुनाव ये हो गया, इस पर ये कंट्रोवर्सी हो गई, इसका अपमान हो गया। इससे आम आदमी को क्या मतलब है? लेकिन रेटिंग उसी की आती है। और मैं जितने भी, आप भी जाते होंगे बाहर, जब हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे आप न्यूज़ चैनल पे क्या दिखाते रहते हैं, क्या डिबेट चलता रहता है, ये तो एंटरटेनमेंट जैसा है। और लोग हमारी आलोचना करते हैं, फिर भी ये हो रहा है, और फिर भी लोग कहते हैं कि इनकी रेटिंग आती है, लोग यही देखना चाहते हैं। महाशय सुधीर चौधरी जी हैं जो तिहाड़ की यात्रा कर चुके हैं, और जब जनता गोदी मीडिया पर भरोसा करके देखती थी तब ये साहब साइंटिस्ट बनकर कभी 2000 के नोट में चिप ढूंढ लाते थे तो कभी जिहाद चार्ट निकाल लाते थे। इनके काम से खुश होकर सरकार ने इनको सरकारी चैनल में 12-15 करोड़ का पैकेज पर रखा हुआ है, और फिर भी ये रो रहे हैं कि इनको कोई देखता नहीं। बताइए कितने दुख की बात है। इस पूरी कहानी का निचोड़ यही है कि बिहार चुनाव ने गोदी मीडिया और भाजपा दोनों के लिए कड़ा सबक छोड़ दिया है। सालों से सत्ता के पक्ष में चिल्लाने वाले एंकर जब ग्राउंड पर उतरते हैं तो जनता भी उन्हें आईना दिखा देती है। जो एंकर कभी सवाल पूछने से डरते थे, अब वही जनता के जवाबों से बचते दिख रहे हैं। रूबिका लियाकत हो, चाहे चित्र त्रिपाठी हो, चाहे अंजना ओम कश्यप, उनका मिशन तो बीजेपी को बिहार जिताना था, लेकिन जिस तरीके से इनकी फजीहत हो रही है उससे यही लग रहा है कि इस बार गोदी मीडिया ही भाजपा को ले डूबेगी। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।